हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी अच्छे होंगे तो चलिए हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीक 1 का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमें डाटा सेट का इंट्रोडक्शन देखना है। इन अ सिंपल टर्म, अ डाटा सेट एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, नंबर एंड फिगर दैट कैन बी स्टडीड और एनालाइज। मतलब कि ये जो डाटा सेट होता है ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है और इसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में यहाँ हमें स्कोर डाटा सेट दिया गया है, तो जिसमें हमें हम नेम दिया गया है। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का नाम ए है, उसका जेंडर फीमेल है और उसका हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। सिटी जयपुर से है मान लीजिए, और मैथ्स में कितने नंबर है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और फिर उसके टोटल मार्क्स। तो हमारे पास ये जो डाटा सेट है इसमें आप देख सकते हैं कि हमें इसे स्कोर के बारे में पता चला और जनरली उसके नेम जेंडर के बारे में। इसमें हमें इसकी हॉबी के बारे में तो पता नहीं चला, या इससे हमें उसका ब्रांच तो नहीं पता चला, या वो किस ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ये एक रिलेटेड डाटा सेट है। तो सिंपली जो हमारा डाटा सेट होता है वह एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिसमें हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसे स्टडी करके या फिर उसका हम एनालाइज भी उसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें भी जैसे कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक और हमारा हो गया वर्ड्स डाटा सेट। तो इसमें पहले हमें हमारा वर्ड दिया इट, तो इसमें क्या, ये प्रोनाउन हो गया और ये लेटर काउंट होगा। तो ये इसमें कितने लेटर है, 2 हो गए। वैसे ही ये नंबर है तो यहाँ 1 2 3 4 मतलब बहुत सारे वर्ड थे तो ये 15 है। तो जो हमारे पास डाटा सेट है इसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड होंगे। उसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है। उसके बाद हमें इसमें लेटर काउंट करने हैं, जैसे यहाँ 2 है या 3 है। तो ये भी हमारा एक रिलेटेड डाटा सेट ही हुआ, क्योंकि इसमें हम वर्ड के बारे में बताया, इसमें कोई नंबर तो नहीं है। तो ये एक रिलेटेड चीज़ के बारे में ही इसमें बात हो रही है। तो ये आपका यहाँ पर डाटा सेट कंप्लीट होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के डाटा सेट होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर डाटा सेट होता है, जैसे कि हम पहले जो हमने एग्जांपल देखा स्कोर डाटा सेट का, वो भी स्ट्रक्चर डाटा सेट में आएगा। और अनस्ट्रक्चर, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। और सेमी स्ट्रक्चर डाटा सेट, इसमें मतलब ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में तो सभी जानते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा वेरी होती रहती है। जैसे कि एन आइडेंटिटी हुज वैल्यू कीप चेंजिंग अस द कंप्यूटेशनल गोस ऑन। मतलब कि जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कि एक बार हम एक्स यहाँ पर हम बॉय मान लिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज से में बॉयज़ को डिनोट कर रहा है। तो फिर हम जब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो हो सके वहाँ एक्स कुछ आइटम हो, कोई थिंग हो, या कुछ भी हो सकता है। मतलब कि क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है वो ऊपर क्वेश्चन चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल भी वही होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। अब है आइट्रेशन, गोइंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन इस सब्जेक्ट। यहाँ ऑपरेशन होगा तो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग। तो जो आइट्रेशन होता है मतलब एक बार उसको समझिए कि वो एक जो ऑपरेशन होता है ना उसमें उसको बार मतलब उसको चेक करता है, वो रिपीट होता है, सेम होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो और अब हमारा नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग होता क्या है, तो टेक आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा ऑफ फ्रॉम इंटायर डाटा सेट। जो भी इंटायर डाटा सेट होता है उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइप का जो डाटा होता है उसे वो क्या करता है, उसको लेता है, टेक करता है या उसको फिल्टर करता है। तो मान लीजिए हमें एक कंडीशन दी गई है जिसमें हमें जो एक्स सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट है ना, उसमें एटलीस्ट 15 मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ फिल्टरिंग हो रही है कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स क्या एटलीस्ट 50, मतलब 50 है या 50 से ज़्यादा, कम से कम 50 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, 70 है। तो ठीक, तो 70 को हम लेंगे तो वो आगे जाएगा। फिर इसका चेक होगा आइट्रेशन के थ्रू। तो मान लीजिए 1 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, ठीक ना। फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा, मतलब उसका आइट्रेशन होगा। फिर यहाँ पर हमें 50 मिल गया तो फिर 1 सब्जेक्ट में 50 है, तो ये काउंट हमारे पास। फिर मैथ्स है तो मैथ्स को तो हम लेंगे नहीं। फिर इंग्लिश है, फिर इसमें 1 हो जाएगा। फिर हिंदी में भी हमारे पास 40 है तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो मेरे ऐसे 3 सब्जेक्ट मिल गए जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 50 मार्क्स है।
कम से कम 50 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। आइट्रेशन मतलब वही हो गया कि वो उसको बार बार ऐसे चेक करेगा कि सिंपली फिल्टरिंग के बाद वो सेम ऑपरेशन लगाएगा ऑब्जेक्ट में। उसके बाद जैसे कि हम पहले फिजिक्स को लिए तो पहले फिजिक्स में वही फिल्टरिंग होगा, आइट्रेशन होगा, फिर उसको काउंट में जाएगा। तो बस ऐसे ही होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट। तो इसमें हम फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे। इसमें जो है हमारे पास सम कॉमनली यूज सैम्बल जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ये जो दिख रहा होगा, ये सैम्बल क्या डिनोट करता है? प्रोसेस और एक्टिविटी। और ये जो है ये हमारा फ्लो लाइन और एरो होता है। लेकिन फ्लो लाइन मतलब जो फ्लो से चलता है वो हमें डिनोट करता है। और उसके बाद आता है हमारा, ये आपको डायमंड शेप में दिख रहा होगा, डायरेक्शन। ये मेनली डिसीजन लेने का काम करता है, यस और नो का। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है टर्मिनल। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि स्टार्ट और एंड प्रोग्राम को, इंडिकेट्स द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम्स। तो अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट फॉर आइट्रेशन। तो चलिए हमारे मान लीजिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में कोई भी काउंट हमारे पास 0 रहेगा, इसको इग्नोर करें। तो अब हम क्या जाएंगे, मोर कार्ड्स इन पाइल 1। जो हमारे पास पाइल 1 है इसमें क्या हमारे पास और कार्ड्स है? तो हाँ है, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर हमारे पास मान लीजिए कार्ड ही नहीं है पाइल 1 में या लूप 1 में, तो अब हम उसको क्या करेंगे, वहीं पर फाल्स करके इन कर देंगे। और फिर अगर मान लीजिए हमारे ट्रू हो गया, ठीक ना, हमारे पास और कार्ड्स है, तो हम आगे जाएंगे। पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, हमें कोई भी एक रैंडम कार्ड जो है पाइल 1 से सिलेक्ट करना है। फिर हमें मूव एक्स टू पाइल 2, फिर हमें पाइल 2 में जाना है। फिर हमें इंक्रीमेंट काउंट, और हमें क्या करना है, काउंट को फिर से एक ऐड कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, इंक्रीमेंट करना है काउंट का। ये देखिए इंक्रीमेंट काउंट। फिर हमें क्या करना है, वी गो बैक टू द बिगनिंग ऑफ द आइट्रेशन। तो हमें क्या आइट्रेशन यही होगा कि हम दोबारा से वही प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट होगा, वो फिर से चेक होगा। फिर से हमें यहाँ पर आएंगे, फिर हम देखेंगे कि एक तो इसमें मान लीजिए इसका हो गया, काउंट हो गया है। अब फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मोर और कार्ड्स है पाइल 1 में, तो हाँ है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें दोबारा से एक कार्ड लेना है पाइल 1 से, फिर हमें पाइल 2 में जाना है। फिर हम फिर से यहाँ पर 1 इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट काउंट। फिर ऐसे ही जब तक हमारे पास यहाँ पर कार्ड 0 नहीं हो जाते पाइल 1 में, तब तक ये प्रोसेस यहाँ पर होते ही रहेगा। और फिर प्रोसेस होगा तो आपको पता ही है कि इसका हमें टोटल कितने कार्ड से काउंट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कितने कार्ड्स यहाँ पर हो गए। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है वो क्या है, सम ऑफ मैथ मार्क्स से, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें शुरू में सम क्या है, 0 है। फिर हम जाएंगे मोर कार्ड्स इन पाइल 1। तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास जो पाइल 1 है इसमें बहुत सारे कार्ड है, मतलब ये कोई भी डाटा से दिया गया है, मान लीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है। तो मैंने यहाँ 1 का ले लिया, फिर 2 का, फिर वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ठीक है ना। फिर ऐसे ही और स्टूडेंट का है। तो अगर हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम इसको इन कर देंगे, कार्ड है तो हम यस और ट्रू करके आगे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। जो हमारे पास पाइल 1 है उसमें हम क्या करेंगे, एक कार्ड लेंगे, कोई रैंडमली स्कोर कार्ड लेंगे एक स्टूडेंट का। उसके बाद उससे हम मूव एक्स टू पाइल 2, फिर जो भी होगा उसे हम पाइल 2 में भेज देंगे। फिर वहाँ पर उसका चेक, फिर उसमें हमें क्या होगा कि वो मैथ्स का जो स्कोर है उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मैथ्स में कुछ मार्क्स मिले होंगे फिजिक्स में, तो वो मैथ्स का ही लेगा। फिर मूव कार्ड्स मैथ्स स्कोर टू सम, तो भी फिर हम यहाँ पर 1 काउंट कर देंगे क्योंकि हमें मैथ्स का मिल गया। फिर वैसे ही फिर आइट्रेशन होगा, फिर वहाँ दूसरे स्टूडेंट का वही प्रोसेस होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा स्कोर कार्ड होगा। फिर वैसे ही यहाँ पर काउंट भी हमें इंक्रीमेंट करना होगा। तो इस फ्लो चार्ट में हमें क्या आइट्रेशन देखने को मिला कि यहाँ पर मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का हम मैथ्स का मार्क्स ले लिए, फिर वही आइट्रेशन के थ्रू फिर दूसरे स्टूडेंट का भी वही होगा। फिर जितने हमारे पास जितना काउंट है, मतलब जितना पाइल में जितने भी स्कोर कार्ड है उन सब का हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट फॉर सम विद फिल्टरिंग। अब इसमें हमें फिल्टरिंग भी करना, तो क्या है, हाउ डू वी मॉडिफाई दिस टू डू सम ऑफ बॉयज़ मैथ्स मार्क्स। तो हमें इसमें क्या करना है, बॉयज़ के मैथ्स के मार्क का सम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बी सम यानी कि बी यानी बॉयज़ सम मान लीजिए। तो हम जाते हैं मोर कार्ड्स इन पाइल 1। अब हम देखेंगे पाइल 1 में क्या और कार्ड्स है, तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़े। फिर पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, तो हम पाइल 1 से फिर हम एक कार्ड लेते हैं और फिर उसे हम पाइल 2 में भेज देते हैं और उसमें हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर फिल्टरिंग हो रहा है कि क्या जो एक्स जो हमने एक कार्ड लिया इज़ अ बॉय, उसमें जेंडर क्या बॉय है। अगर यस होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर फाल्स हुआ तो ये देखिए वहीं पर ये वापस जाके उसको इन कर देगा। तो ठीक है हमारे पास, ठीक है हमारे पास क्या मिला, हमें बॉय का कार्ड मिला। तो एट कार्ड्स मैच स्कोर टू, तो एट कार्ड्स मैच स्कोर टू सम, तो अब हम इसे मैच स्कोर के सम में फिर उसको ऐड कर देंगे। तो उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर वही प्रोसेस होगा। फिर हम पाइल 1 में नेक्स्ट स्कोर कार्ड लेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे क्या और कार्ड है, हाँ तो ठीक है आगे बढ़ेंगे। फिर हम उसको वापस पाइल 2 में भेजेंगे और पाइल 2 में जाने के बाद उसे चेक करेंगे कि हमने जो एक्स कार्ड लिया है क्या वो कार्ड बॉय का है। अगर वो बॉय का कार्ड होगा तो ठीक है हम फिर उसको ऐड कर देंगे बॉय सम में, और अगर वो गर्ल का कार्ड हुआ तो नहीं, तो फिर वो फाल्स हो जाएगा हमारा। तो इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फिल्टरिंग भी हुआ। कि फिल्टर क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या स्पेसिफिक डाटा सेलेक्ट करना होगा कि स्कोर कार्ड में हमें बॉय है या गर्ल है। अगर बॉय होगा तो ही हम उसका काउंट कर सकते हैं उसको बॉय सम में। तो अब ये जो फ्लो चार्ट है इसमें हमें, ये फ्लो चार्ट क्या है, सम ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल्स मैथ्स मार्क्स। तो हमें इसमें भी मैथ्स का मार्क ही लेना है, मार्क्स, लेकिन किसका लेना है, बॉय एंड गर्ल, इसमें दोनों का बोल दिया। और जब हमने पिछला वाला फ्लो चार्ट देखा था उसमें सिर्फ हमें क्या मैथ्स का जो बॉयज़ का ही मार्क्स चाहिए था। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गर्ल सम 0, बॉय सम 0, स्टार्ट में तो वही होगा। तो अब हम जाएंगे आगे, मोर कार्ड्स इन पाइल 1 में, अब नहीं है तो वो इंड और मतलब फॉल्स और इंड हो जाएगा, और अगर है तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कोई भी एक कार्ड रैंडम सेलेक्ट करते हैं, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, तो ठीक है फिर अब उसको हम पाइल 2 में भेज देंगे। और पाइल 2 में भेजने के बाद वहाँ ये देखा जाएगा कि एक्स इज़ अ बॉय, क्या ये जो एक्स है ये बॉय का कार्ड है। अगर वो होगा तो यहाँ पर यस, ठीक ना, अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, एट कार्ड एक्स मैच स्कोर टू बॉय सम। तो अब हम बॉय सम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर हम काउंट 1 ऐड कर देंगे, ठीक ना। और अगर नहीं होता है तो नहीं होता है तो हम यहाँ पर जाएंगे, एट कार्ड्स एक्स मैच स्कोर टू गर्ल सम। अगर बॉय नहीं होगा तो सिंपली बात है कि वो गर्ल ही होगा, तो हम उसको भी फिर यहाँ पर गर्ल सम में फिर हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट है। यहाँ पर देखिए हम ऐड दोनों को करना है। क्यों ऐड दोनों को करना है, क्योंकि इसमें बॉय एंड गर्ल दोनों का बोला हुआ है। तो अगर एक्स अगर वो बॉय होता है तब तो ठीक है, उसको तो हम ऐड करेंगे ही। अगर वो बॉय का कार्ड नहीं है तो सिंपली गर्ल का होगा, तो गर्ल का कार्ड में भी मैथ्स का जो सम है उसको तो ऐड करना ही होगा। तो हमारे पास आता है सैनिटी ऑफ डाटा। तो सो वी ऑर्गेनाइज आवर डाटा सेट इनटू कार्ड्स इच स्टार्टिंग ऑन डाटा आइटम्स। मतलब हम जो अपने कार्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम किस में, कार्ड या ये सब में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस कार्ड है ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जो भी कार्ड होता है उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम नंबर को लेते हैं तो नंबर क्या हो सकता है, मार्क्स हो सकता है किसी का, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेम हो गया, नेम में भी कैरेक्टर मतलब हो गए, जैसे किसी का नेम मान लीजिए रिया, तो RIYA, तो इसमें कैरेक्टर हुए। फिर बिल्ड आइटम, फिर कोई वर्ड हो गया तो उसमें भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसका हमें सीक्वेंस एक देखना पड़ता है। तो सैनिटी ऑफ डाटा बेसिकली होता क्या है, तो हमारे जैसे कि यहाँ पर 32 जनवरी दिया गया है, तो आपको तो पता ही है क्या 32 जनवरी होता है, नहीं होता है, 31 जनवरी तो होता है। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर दे दिया है क्या बोले 30, तो ये 3.2 या कुछ इसका वैल्यू बा नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग ही हो जाएगा। टेम्परेचर 100 दे दिया है, लेकिन यहाँ सेल्सियस देना चाहिए या केल्विन या कुछ तो देना चाहिए। और सब्जेक्ट आर्ट्स दे दिया। मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से हम साइंस के स्टूडेंट है, तो ये आर्ट्स तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। और हमारे पास मान टोटल दे दिया, हमारे पास 3 सब्जेक्ट का स्कोर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो इन तीनों का तो 300 होगा, 100 तीनों में, तो ये 700 टोटल मार्क्स, तो ये भी तो हमारा रॉन्ग ही हो जाएगा।
और जो ये क्वेश्चन है ना सैनिटी ऑफ डाटा, इसका ना आपके एग्ज़ाम में भी आता है एक क्वेश्चन। आपको ऐसे ही कुछ दे दिया रहेगा एक डाटा सेट में, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा रॉन्ग है। जैसे कि 32 जनवरी, तो वो 32 जनवरी तो कभी आता ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। और टेम्परेचर दे दिया, तो 100 क्या होता है, सेल्सियस या केल्विन, कुछ तो देना चाहिए था ना। तो यही हमारा हो गया सैनिटी ऑफ डाटा। तो अब हम देखते हैं बेसिक डाटा टाइप्स। तो हमारे पास डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बूलियन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ओनली 2 वैल्यू होती है, वेरिएबल नहीं होगा यहाँ, ओनली 2 वैल्यू होगी, क्या ट्रू और फॉल्स होगी। ठीक, तो बूलियन में हम ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे कि हम आपसे हमें किसी ने बोल दिया, ठीक ना, वो आईआईटी मद्रास में बीएस कर रहा है, तो सिंपली आंसर होगा क्या कर रहा है पूछ दिया, तो यस और नो में होगा, कर रहा है तो यस, नहीं कर रहा है तो नो। और इसमें ऑपरेशन क्या होता है, एंड और होता है, तो ये आगे हम बताएंगे आपको। और रिजल्ट इसमें भी बूलियन होता है, वही यस और नो ही में होगा। अब आता है इंटीजर। तो इंटीजर में होता क्या है, रेंज ऑफ वैल्यू। तो इंटीजर तो जानते ही है, वो माइनस से पूरा माइनस में आ जाएगा 0, और फिर वो पूरा पॉजिटिव साइड भी आ जाएगा, वो इंटीजर हो जाएगा। इसमें 3.5 3.6 ऐसे कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जितने भी माइनस वाले होंगे वो आएंगे, प्लस वाले होंगे वो भी आएंगे, 0 होगा। और आप तो जानते हैं कि अगर इसमें ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब तो हो ही सकता है। और इसमें रिजल्ट टाइप भी इंटीजर ही आएगा। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, वो तो इंटीजर ही हुआ ना एक। उसके बाद होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएगा, इसमें कोई भी कैरेक्टर का सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे कि नेम है, तो नेम किसी का नेम लिख दिए, जैसे कि नेम किसी का मीना है, तो MEEN है, इसमें कैरेक्टर यूज हुए, एक सीक्वेंस में हमने उसे अगल बगल करके लगाया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है कैरेक्टर। इसमें वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिक होती है। मतलब इसमें ABCD भी होगा, फिर इसमें 1 2 मतलब मिक्स होगा, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये सब साइन तो आपने अपने कीबोर्ड में देखा ही होगा। इसमें ऑपरेशन भी इक्वल का ही दिया, और इसमें रिजल्ट भी बूलियन ही होगा, मतलब ट्रू और फॉल्स में ही आएगा इसका रिजल्ट। अब हमारे पास जो डाटा सेट होता है उसमें भी उसके कुछ सबसेट होते हैं। जैसे कि हम इंटीजर में हम मार्क्स को देख लेते हैं, तो इसकी भी रेंज हमारे पास 0 भी किसी का आ सकता है, 1 2 और 100 हो गया, ठीक ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐड कर लिए, माइनस कर लिए, या फिर पता कर लिए कि मतलब किसका मार्क्स बढ़ा है, मतलब ज़्यादा है, किसका कम हो गया। लेकिन इसमें आप किसको डिवाइड करने लग जाएंगे 2 मार्क्स को, या उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो और इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, कोई मतलब लॉजिकल ही नहीं हुआ। और इसमें भी रिजल्ट मार्क्स में भी आएगा, जैसे कि हम ऐड कर दिए तो ठीक है, मार्क्स में इंटीजर में आ गया। और अगर पूछ लिया कि इस मतलब ऐसे कि 2 स्टूडेंट में कंपेयर कर दिया, क्या उसका मार्क्स उससे ज़्यादा है, तो बूलियन में भी आ गया, ट्रू और फॉल्स अगर है तो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दोनों टाइप में आ गया। तो अब आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस नंबर। तो इसमें हम रेंज ऑफ वैल्यू 0 से 1 2 3 मतलब मैक्सिमम हो सकता है, हमें सीक्वेंस में हमें रखना है। तो इसमें भी हम देखिए जो हमारा डिफरेंस क्या है, इंटीजर में हम सब कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवीज़र मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो इसके जो सबसेट है, अब आप मार्क्स को ही देख लीजिए, हम 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को चलिए ऐड कर सकते हैं, उसका डिफरेंस पूछ दे वो बता सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते ना, क्या उसका मीनिंग होगा, वो एकदम बिना लॉजिक के ही हो जाएगा। लेकिन टीजर में तो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर नॉर्मली कुछ ले लिए तो। सीक्वेंस में भी वही है, अब हम सीक्वेंस को ऐड करने लग जाएंगे तो फिर क्या ही इसका मतलब है। तो हमारा जो होता है कैरेक्टर में क्या, जेंडर। अब जेंडर को भी हम दो ही चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, एक तो वो मेल होगा या फिर हम उसको फीमेल में रख सकते हैं। अब स्ट्रिंग तो बताई थी कि चलिए नेम हो गया, तो किसी का नेम हो गया वो भी स्ट्रिंग में ही हो गया। सिटी हो गया, उसका भी आप स्पेलिंग लिखेंगे, पास वर्ड्स हो गया, या फिर कोई कैटेगरी हो गया, ये सारी हमारी स्ट्रिंग में आएंगी। तो अब हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा सेट। तो देखिए होता क्या है कि जो कंप्यूटर में अगर आप बोलेंगे कि पता करने के लिए 29 जनवरी मतलब पहले आएगा कि 1 फरवरी, तो वो कंप्यूटर जो है उसका लैंग्वेज में उसको तो जनवरी फरवरी तो पता नहीं है, तो वो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, वो 365 डे को के में करेगा। जैसे कि
29, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो 29 को वो 30 नंबर देगा, और फरवरी तो 30, तो ये इसको दे देगा 31 नंबर दे देगा। तो अब उसको बताने बोलेगा कि इसमें से कौन पहले आता है, तो वो 30 आपको बता देगा। लेकिन उसने डायरेक्टली थोड़ी ना बताया, उसने पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। वैसे ही अगर हम मार्क्स को देख लें, तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट में है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे 10 से पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर इसको भी वही करेगा, फिर इसका जो है इसका सब्सट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं ऐसे ही नहीं देगा। मान लीजिए उसने 100 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो वो हमको 100 से डिवाइड करके देगा। अगर 10 से किया तो 10 से डिवाइड करके ही वैल्यू देगा। मतलब कि कंप्यूटर ने इसे डायरेक्टली नहीं किया, पहले उसने उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद हमें जो आंसर दिया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिया। अब कोई भी अमाउंट हो गया, तो अमाउंट को भी वो वैसे ही करेगा। मान लीजिए कोई भी मैंने अमाउंट बोल दिया, तो 10 से उसने कर दिया मल्टीप्लिकेशन, या 100 से कर दिया, फिर हमको उसी से डिवाइड करके भी दे दिया। अब क्वांटिटी, अब हम उसको मान लीजिए 1.2 kg है, तो वैसे ही अब वो करेगा, ये ऐसे करेगा, इससे इसने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब पहले उसको वो ग्राम में कन्वर्ट करेगा, फिर मान लीजिए हमने कुछ उसको ऐड करने बोलते, तो वो उसको ऐड करके फिर उसी से वो डिवाइड करके हमें वो वैल्यू देगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। तो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स डाटा सेट। तो कॉम्प्लेक्स तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें सब चीज़ मिक्स होगा। आपका स्ट्रिंग भी हो जाएगा, इंटीजर भी हो जाएगा, फ्लोट डाटा सेट भी हो जाएगा। तो आप देखते हैं जितने भी डाटा सेट होते हैं ना, मैक्सिमम वो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट ही होता है। स्कोर कार्ड कोई उठा लीजिए, उसमें आपका नेम है, तो नेम आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया, ठीक ना, और फिर उसमें आपके नंबर्स तो दिया रहेगा, मार्क्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। जैसे कोई शॉपिंग बिल है, ठीक ना, उसमें प्रोडक्ट देखिए, ये तो आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर हो गया, लेकिन ये आपका इंटीजर हो गया, ये आपको प्लॉट हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मिक्स हो गया। सो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उसमें हम आपको इसका नोट्स दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और ऐसे ही आपके और सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स, और अच्छे से पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए अपने एग्ज़ाम में।